दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। तो अल्टरनेटिया के प्लांट के महत्व को समझना चाहिए। कुछ लोग इस प्लांट को बहुत ही छोटा और इजी टू ग्रो समझकर अपने गार्डन में किसी एक दो प्लांटर में इसको लगाकर इसकी ब्रीड को संभाल के रखते हैं। मगर ये प्लांट कितना मूल्यवान है हर कोई नहीं समझता। इस प्लांट के द्वारा हम अपने गार्डन को बहुत सुंदर लुक बना सकते हैं। अपने गार्डन को अलग अलग तरह से हम डेकोरेट भी कर सकते हैं। हमारा माइंड एक गार्डन है, हमारी सोच एक फूलों के पौधों की सीड्स यानी कि बीज है। अब आपके ऊपर है, आप फूल लगाना चाहती हैं या वीड्स। मेरे कहने का मतलब है करके कि हम कहीं से भी फूलों के पौधों को लाकर अपने गार्डन में रख सकते हैं, मगर उन फूलों के पौधों की सुंदरता तब और भी बढ़ जाती है अगर हम इन छोटे प्लांट से इन पौधों को और भी सुंदर से डेकोरेट करें। दोस्तों, अगर हर कोई एक प्लांट दूसरे प्लांट से टक्कर लेगा तो वो अपनी सुंदरता ही खो बैठेगा, क्योंकि सभी की अपनी अपनी जगह होती है। हर एक प्लांट का अपना अपना महत्व होता है और अपने आप में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होते हैं। मैंने अपने गार्डन के चारों तरफ एक बाउंड्री लुक देने के लिए अल्टरनेटिया के प्लांट को ग्रो किया था, और वो भी लास्ट विंटर में मीन्स अक्टूबर में मैंने लगाया था। और विंटर गार्डन मेरा बहुत सुंदर लगा था इन्हीं प्लांट के कारण। तो अभी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उनके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इनकी ब्रांचेस इधर उधर फैल रही है। अब टाइम आ गया करके कि इस महीने मैं इनकी कटिंग्स को फिर से लगाऊं। इन प्लांट का मेन लुक विंटर्स में ही आप लोग को दिखाई देगा, इसीलिए मैं इनको फिर से ग्रो कर रही हूँ। सिंपल सी सॉइल मिक्सचर रखी है, 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट। बस कैसे भी सॉइल में आप इनको लगाएं, बहुत इजीली ये ग्रो हो जाती हैं। नीचे मैंने इनके बेस में बहुत सारे सूखे पत्तियों की लीफ डाल दी है, क्योंकि अगर मैं पूरा इसमें मिट्टी भरूंगी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाएगी। वैसे भी अल्टरनेटिया के जो प्लांट होते हैं इनकी रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, केवल 1 या 2 इंच तक ही इनकी रूट नीचे की तरफ फैलती है। इसीलिए ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने ये 6 इंच का पॉट लिया है। ऐसे में ढेर सारे प्लांटर्स बना रही हूँ, लगभग 26 के करीब हैं। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे करके कि इतने सारे प्लांटर्स, वो भी अल्टरनेटिया की, मैं क्यों रेडी कर रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने माइंड में एक डायग्राम सोच रखा है करके कि मैं अपने विंटर गार्डन को इन अल्टरनेटिया के प्लांटर से ही मैं इनको डेकोरेट करूँगी। दोस्तों, लाइफ में हर किसी की एक चाहत होती है करके कि उनका एक अपना ही घर हो, साथ में अगर उस घर में एक छोटा सा गार्डन हो तब तो बात ही कुछ और होती है। मगर उस गार्डन को हम कब एंजॉय कर सकते हैं? गार्डन का मतलब ये नहीं करके कि आप उसमें बैठकर चाय पिए, बैठकर गाना गाए या घूमते फिरते उसको एंजॉय करें, बल्कि मेरे अनुसार गार्डन का मीनिंग ये है करके कि अगर हम उस गार्डन में गार्डनिंग खुद करते हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस गार्डन को सुंदर बनाते हैं, दूसरे पर हम बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते कोई भी काम के लिए। टाइम लगेगा मगर धीरे धीरे सारा वर्क खुद कंप्लीट करें, तब जाकर अगर उस गार्डन में हम बैठकर चाय पीते हैं या तो घूमते फिरते उसको एंजॉय करते हैं, तब जाकर उस गार्डन का असली मीनिंग निकलता है। तो देखिए, मैंने सभी प्लांटर में मिट्टी भर दी है। अभी मैं ऊपर से हल्का हल्का पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इन प्लांटर्स में मुझे कटिंग जो ग्रो करनी है। देखा जाए तो मेरे गार्डन में अल्टरनेटिया के प्लांट्स के कटिंग की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसीलिए मैंने ये पूरा बास्केट भरकर इसमें कटिंग्स भर रखा है, ताकि मैं ढेरों सारे प्लांटर्स रेडी कर लूँ। अगर दोस्तों बहुत सारे प्लांटर्स में मिट्टी अगर एक साथ डाल दें तो कटिंग्स लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। बस क्या करना है, आप कटिंग्स ले लें, नीचे के लीव्स को हटा लें और उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दें। इस बार मैंने सोचा है एक ही प्लांटर में 2 वैरायटीज़, मतलब एक ग्रीन वैरायटी, एक रेड, थोड़ा सा रेड वैरायटी वाले जो कटिंग्स है, दोनों को मिक्स करके ही लगाऊं। इन प्लांट्स का मेन लुक विंटर में ही आप लोग को दिखाई देगा। जब ये फुल अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, इनकी एक ही लीव में 2-3 कलर्स उभर के आएंगी, तब बहुत सुंदर लगेगा। इसीलिए मैंने एक ही प्लांटर में 2 वैरायटीज़ के अल्टरनेटिया की कटिंग्स को ग्रो करना ही मैंने उचित सोचा।
गार्डन के वाल साइड का जो हिस्सा है वो वाला एरिया भी मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर में अल्टरनेटिया के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और वहाँ से मुझे ढेरों सारे अल्टरनेटिया के प्लांट की कटिंग्स जो लेनी थी। बस अब मैं इन प्लांटर्स को रेडी कर लूँ, ये काम ख़त्म हो जाने के बाद उस एरिया की भी मैं साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारे विंटर के प्लांट्स लगाने हैं। उस साइड में बहुत अच्छी धूप जो आती है ग्राउंड में। तो देखिए मैंने कितनी जल्दी जल्दी इन कटिंग्स को लगाना शुरू कर दिया। इतनी इजीली ये लग जाते हैं दोस्तों, कोई भी कटिंग नहीं मुरझाती। जैसे कि आज अगर आपने लगाया, कल देखेंगे मॉर्निंग में आपके सारे जो कटिंग्स है बिल्कुल ही फ्रेश नज़र आएंगे और 2-3 दिन में इनकी रूट्स भी बन चुकी होगी। इसीलिए ढेरों सारे प्लांट्स मैं रेडी कर रही हूँ और साथ साथ जैसे ही मैंने एक प्लांटर में कटिंग ग्रो किया, साथ साथ इनमें मैं वाटरिंग भी कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी ना मुरझाए। इन प्लांट्स को हैंडल करना बहुत ही इजी है, चाहे आप इसको फुल डे की सनलाइट में रखो या तो शेमी शेड या तो ब्राइट लाइट, कैसे भी लोकेशन में रखें, ये प्लांट बहुत ही अच्छे से अपने आप को ढाल लेते हैं। दोस्तों गार्डन भी एक हमारी लाइफ की तरह ही है। लाइफ में सफल होने के लिए हमें जिस तरह संघर्ष करना पड़ता है, ठीक उसी तरह गार्डन में फूल पाने के लिए पहले हमें बीज बोना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है और उसके साथ हमें वक्त भी बिताना पड़ता है, तब जाकर हमारे गार्डन में फूल उगते हैं। इन प्लांट्स को लगाना बहुत आसान है, इसीलिए मैंने बहुत ही जल्दी इतने सारे प्लांटर्स अल्टरनेटिया के देखिए मैंने रेडी कर लिए हैं। 2-3 दिन में जब इनकी रूट बन जाएगी, उसके बाद मैं ऊपर से इनकी ट्रिमिंग कर दूंगी। ट्रिमिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि और भी ज़्यादा घना हो जाए और थोड़ा सा शेप ले ले। और थोड़े से अभी भी प्लांटर्स मेरे बाकी हैं, करीब 6 प्लांटर्स के करीब अभी मुझे रेडी करना है। बहुत सारे जब प्लांटर्स रेडी हो जाएंगे, तब जाकर इन अल्टरनेटिया के प्लांटर को गार्डन डेकोरेशन के तौर पर मैं इनको यूज़ करना चाहूँगी। तो दोस्तों इसी एम को लेकर मैंने बहुत सारे अल्टरनेटिया के प्लांटर्स को रेडी किया है। तो आज की मेरी गार्डनिंग वर्क को देखकर आप लोगों ने ज़रूर अपने आप को रिलैक्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया होगा। कुछ ही दिनों में जब इसमें अच्छी से ग्रोथ पकड़ेगी, तो ये प्लांटर्स बहुत सुंदर दिखेंगे और फुल ऑफ कलर्स इसमें नज़र आएंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। तो अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।